आपके माशरे में गुमराहियत के असबाब को वादे किया। अब मज़ीद में इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान कमर कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएँ और इसी उन्वान के तहत गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज का ये इजलास यकीनन अज़ीमुश्शान तारीख़ी इजलास है, जिसमें हम सब को अपने शहर आने वाले अकाबिरीन को सुनना है और जम करके संजीदगी, मतानत और वक़ार के साथ उनकी बातों को सुन करके उस पर अमल करके और उनके बताए हुए निकात और लाहे अमल के मुताबिक काम करना है। इस इजलास का मकसद यकीनन ये नहीं है कि हम यहाँ बैठें, सुने और सुन करके ग्राउंड से बाहर निकलते ही यहीं झाड़ कर बात चले जाएं, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम अपनी इस्लाह और अपना सुधार अकायद के ताल्लुक से जो हम यहाँ कर रहे हैं, बैठ करके सुन करके उसको अपने यहाँ, अपने इलाके, अपने महल्ले, अपने घर के लोगों की फिक्र भी करनी है और उनके अकायद का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। क्योंकि ये मसला जिसके तहत ये जो उन्वान है जिसके तहत ये इजलास हो रहा है, ये उन्वान ऐसा उन्वान है कि अगर इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ है तो दीन महफूज है, अगर इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ है तो हमारे घर वालों का ईमान महफूज है, अगर इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ है तो कुरान पाक महफूज है, अगर इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ है तो कुरानी तालीमात, नबवी हिदायत, नबवी अहकामात, सहाबा के अक़वाल व आसार, ताबईन के इरशादात और उनके बताए हुए या उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान व अहादीस से मुंतखब किए हुए मसाइल महफूज हैं। अगर ये अकीदा महफूज नहीं है तो यूं समझिए कि हमारा सब कुछ उड़ गया, खत्म हो गया, जिसको कुरान ने कहा हबितत अमालुहुम, कि उनके अमाल बेकार और ज़ाय हो गए। इसीलिए जहां इस बात का इकरार जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वाहिद हैं, ला शरीका लहू हैं, ला नज़ीर लहू हैं, वला मिसाल लहू हैं, वहीं पर इस बात का इकरार भी जरूरी है कि नबी अरबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो आखिरी पैगंबर और रसूल हैं कि जिनके बाद क़यामत की सुबह तक किसी भी नबी का आना मुमकिन ही नहीं है। ये तो मुमकिन है कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकले, ये तो मुमकिन है कि आसमान से बरसने वाला पानी वो कहीं और से बरसे, ये तो मुमकिन है कि ये दुनिया उथल पतल हो जाए, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि नबी आखिरुज़्ज़मा के आ जाने के बाद अब कोई नबी इस धरती पर पैदा हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका दरवाजा ही बंद कर दिया है और इसका ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दिया। अल्लाह फरमाते
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आपको याद होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे पहले पैगंबर इस धरती पर हैं, सबसे पहले रसूल इस धरती पर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों का जो सिलसिला हजरत आदम से शुरू फरमाया इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए, और मुख्तलिफ अंबिया किराम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलग अलग कौमों, अलग अलग नस्लों, अलग अलग इलाकों, अलग अलग लोगों के लिए इरसाल किए, मुरसल किए, भेजे, मबऊस किए। और आखिर में अरब की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमना के घर में पैदा फरमाकर इस बात का ऐलान कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कि लोगों सुन लो, ये जो मोहम्मद आमना के घर में पैदा हो रहे हैं, ये मोहम्मद किसी नरीना औलाद के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूलल्लाह, लेकिन ये अल्लाह के रसूल पैगंबर हैं। और महज इस पर बस नहीं किया, हजरत आदम को भेजा, अल्लाह ने फरमाया काना नबियन। हजरत इब्राहिम को भेजा, अल्लाह ने फरमाया काना नबियन। हजरत इस्माइल, इसहाक और दीगर अंबिया किराम को भेजा, और सब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि वरुसुलन क़द क़ससना अलैका मिन क़ब्ल। इस तरह सारे अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा, और अल्लाह ने फरमा दिया कि ये सारे के सारे पैगंबर और रसूल हैं और अपने अपने इलाके के लोगों की हिदायत के लिए भेजे गए। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस धरती पर मबऊस फरमाया, तो ये ऐलान भी फरमाया कि ये रसूलुल्लाह भी हैं, ये नबीयुल्लाह भी हैं, मिन बाद इस्मुहु अहमद भी हैं। और साथ साथ ये अकीदा भी इनके सिलसिले में याद रखो कि खातमुन नबिय्यीन भी हैं। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, और इससे ये बात साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतला दिया कि देखो मेरे नबी के सिलसिले में तुम्हें दो अकीदे रखने हैं बुनियादी तौर पर। कुरान कहता है ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, कि रसूलों के सिलसिले में अकीदा रखे रखना है कि सारे के सारे रसूल में हम कोई फर्क नहीं करते हैं, कि सारे के सारे अल्लाह के रसूल और पैगंबर थे और थे। और आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि इनके सिलसिले में दो अकीदा रखना है। एक अकीदा तो ये है कि ये नबीउल्लाह रसूलुल्लाह हैं, दूसरा अकीदा खातमुन नबिय्यीन का रखना है। अगर कोई बंदा अकीदा-ए नबूवत का तो इकरार करता है लेकिन अकीदा-ए खत्मे नबूवत का इकरार नहीं करता है, तो वो बंदा ईमान वाला हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। इसी वजह से ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये जो इजलास होते हैं, ये जो नशिस्तें और कैंप लगते हैं, ये तो जगहों जगहों पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का ऐलान किया जाता है, ये इसी अक़ीदे की हिफाजत के लिए और इसी अक़ीदे को अज़बर कराने के लिए, इसी अक़ीदे को बार बार याद दिलाने के लिए और इसी अक़ीदे को घर घर तक पहुँचाने के लिए किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमको यहाँ से जब रुखसत होना है तो हमें इस बात की भी फिक्र करनी है कि हमारा भी ईमान महफूज हो, हमारी नस्लों का भी ईमान महफूज हो, और हमारे महल्ले के जो लोग हैं, जो पड़ोस में रहते हैं, उनका भी ईमान महफूज हो। इस सिलसिले में हम जो भी मेहनत कर सकते हैं, जो भी मेहनत कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। और आखिर में एक बात कहता चलूँ, जैसा कि अभी पिछले मुकर्रिर हजरत मौलाना अबू बकर हादी फरमा रहे थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अयन कुसुद्दीन व अना हय्युन, कि मेरे सामने दीन को जो है, दीन की बेकदरी की जाए, दीन के सिलसिले में नक्स और नुकसान और कमी की जाए, व अना हय्युन, और मैं जिंदा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। चुनांचे हमें भी उसी पर चलना है। वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस आज़म हजरत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं 1936 में भावलपुर की जामा मस्जिद में हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं कि अगर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम नहीं किया तो गली का कुत्ता भी हमसे बेहतर है।
इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हमको भी इस अकीदे के सिलसिले में जो भी मेहनत हमने हमारे अकाबिरीन हमारे सामने रखें, हमें उनको जो है मजबूती से थामना है और उसको आगे ले करके यहाँ से जाना है और फिर उसी के मुताबिक हमें काम करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।